महायुद्ध में टूटा भारतीय सपना। नमस्कार, tribune-hindi.com में मैं रोशनी आपका स्वागत करती हूं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में जिस बात की सबसे भयावह डर वाली स्थिति की आशंका थी, जो सवाल जहन में बार बार गूंज रहा था, उसकी धमक दिख गई। यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूसी बमबारी में एक भारतीय की मौत हो गई। रूस के हवाई हमले में यूक्रेन में अपनी जान गंवाने वाले 22 वर्षीय भारतीय मेडिकल स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा के पिता का दर्द और आक्रोश छलक पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अच्छे नंबरों के बावजूद राज्य में उसे मेडिकल सीट नहीं मिल पाई थी। नवीन के पिता ने कहा कि यहां मेडिकल सीट के लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। पीयूसी में 97% अंक हासिल करने के बाद भी उसे राज्य के किसी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली थी, इसीलिए उसे यूक्रेन पढ़ने भेजा था। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का 2 मार्च को 7वां दिन है। मंगलवार को रूस ने हवाई हमला कर खार्किव का मुख्यालय उड़ा दिया था। इस दौरान हुए हवाई हमले में नवीन की मौत हो गई थी। नवीन कर्नाटक का मूल निवासी था। यूक्रेन में वह आर्किटेक्टोरा बेकातोवा में रह रहा था। वह खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हमले में उसकी मौत की पुष्टि की थी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि बड़े दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि 1 मार्च की सुबह खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय उनके परिवार के संपर्क में है। हम परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। नवीन की मौत की जानकारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके पिता से फोन पर बात की। उन्होंने दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 24 फरवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया था। इसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव के अलावा खार्किव, मारियुपोल और ओडेसा में बर्बादी के मंजर दिखाई देने लगे। इस घटना के बाद इस पर विचार होना आवश्यक है कि आखिर किन कारणों से हमारे हजारों छात्र मेडिकल शिक्षा के लिए विदेश जाने को बाध्य हैं। निसंदेह हाल के समय में तमाम नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन वे अभी भी अपर्याप्त हैं। जहां तक निजी मेडिकल कॉलेजों की बात है तो उनकी संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन उनमें पढ़ाई इतनी महंगी है कि छात्र उनकी फीस वहन नहीं कर पाते। सरकार को उन कारणों की तह तक जाना होगा जिनके चलते देश के निजी मेडिकल कॉलेजों की अपेक्षा अन्य देशों में मेडिकल शिक्षा सस्ती है। जहां कुछ छात्र देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला न हो पाने के कारण विदेश जाते हैं, वहीं कुछ इसलिए क्योंकि वहां भारत के मुकाबले मेडिकल शिक्षा सस्ती है। यह ठीक नहीं कि हमारे छात्र मेडिकल शिक्षा के लिए फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देशों का रुख करें। इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए tribune-hindi.com। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribune-hindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।